पहला अधिकार, इसी अधिकार में पांचवें सूत्र में, छठे सूत्र में जहां प्रमाण नए अधिगम के माध्यम से ये कहा गया कि प्रमाण और नए से तत्वार्थों का अधिगम होता है, उसी प्रमाण में 5 भेद किए है ना, 2 भेद किए। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष में 2 भेद किए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान का स्वरूप हमने समझा है और आज हम श्रुत ज्ञान के स्वरूप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सूत्र क्रमांक 20 हम पढ़ेंगे। तो सूत्र आपकी स्क्रीन पर, सूत्र नंबर 20 आपके सामने है। मैं सूत्र का पाठ करता हूं, अभी आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। सूत्र का सूत्र विच्छेद करेंगे। श्रुतम डैश मति पूर्वम डैश द्वि, द्वि प्लस अनेक डैश द्वादश डैश भेदम। वापिस, श्रुतम डैश मति पूर्वम डैश द्वि प्लस अनेक डैश द्वादश डैश भेदम। ठीक है, तो हमारे सामने सूत्र विच्छेद के माध्यम से कुछ पद प्राप्त हुए हैं जिनके माध्यम से हम इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मतलब मति पूर्वक होता है, मति मतलब मति ज्ञान। ठीक है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उस श्रुत ज्ञान के द्वि, 2, अनेक और 12 भेद होते हैं। ठीक है, सूत्रार्थ पढ़ते हैं हम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वह 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। ठीक है, आइए इस सूत्र को हम समझते हैं। इस सूत्र को हम 2 भागों में समझेंगे। सबसे पहले श्रुतम मति पूर्वम, इन 2 पदों को, सूत्र के इस हिस्से को समझेंगे और इसके बाद हम द्वैनेक द्वादश भेदम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं श्रुतम मति पूर्वम की ओर। यहाँ आचार्य देव ने ये कहा है कि जो दूसरे नंबर का श्रुत ज्ञान है, जिस मति ज्ञान की चर्चा हम करके आ गए, इंद्रिय और मन निमित्तक मति ज्ञान, इसके बाद जो दूसरे नंबर का प्रमाण है, ज्ञान है, उसे श्रुत ज्ञान कहा गया है। ठीक है, श्रुत ज्ञान है ना। ये श्रुत ज्ञान क्या है? जैसे मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, वैसे ही ये श्रुत ज्ञान भी इंद्रिय और मन निमित्तक कहा गया है। हाँ, पहले मति ज्ञान होता है, तत्पश्चात मति ज्ञान पूर्वक यह श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता है। ये श्रुत ज्ञान का सामान्य स्वरूप हुआ। हम 4 बिंदुओं के माध्यम से श्रुत ज्ञान को समझेंगे। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें कि श्रुत ज्ञान क्या है। पहला पॉइंट, मति ज्ञान द्वारा जब पदार्थ का निश्चय कर लिया जाता है, मति ज्ञान द्वारा जब पदार्थ को जान लिया जाता है, तो उस जाने गए पदार्थ में हित और अहित की बुद्धि, ये इससे, इस पदार्थ से मेरा भला है या बुरा है, ये अच्छा है या बुरा है, मेरे लिए लाभकारी है या नुकसानकारी है, इस प्रकार हिताहित की जो बुद्धि है, ठीक है, मति ज्ञान द्वारा पदार्थ को जान लिया। अब जानकर ये पदार्थ मेरे लिए हितकारी है अथवा अहितकारी है, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के निमित्त से, ठीक है, मति ज्ञान द्वारा हमने अवग्रह अवय
अब अगर यह अवय धारणा पूर्वक पदार्थ को जान लिया, अब इस जाने गए पदार्थ के निमित्त से किसी अन्य पदार्थ को जानना, उसको नहीं, वो पदार्थ तो हो गया, अभी उसके निमित्त से किसी अन्य पदार्थ को या अन्य पदार्थों को जानना, ठीक है, विशेष रूप से जानना, वह उसे भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मति ज्ञान द्वारा जिस पदार्थ का निर्णय किया गया है, मति ज्ञान द्वारा जिस पदार्थ को जाना गया है, उससे उसी पदार्थ के विशेषों में, उसी पदार्थ के भेद प्रभेद में, उसी पदार्थ को और अधिक सूक्ष्मता से जानना और उसको सूक्ष्मता पूर्वक, विशेषता पूर्वक जानना उसी पदार्थ को, ठीक है, ये भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेषता पूर्वक, गहराई से जानना, है ना, भेद प्रभेदों पूर्वक जानना, ये भी श्रुत ज्ञान कहा है। चौथा, हमने कोई शब्द सुना, ठीक है, अथवा कोई शब्द पढ़ा, उस सुने गए शब्द अथवा पढ़े गए शब्द को ग्रहण करना, भाई ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो हो गया मति ज्ञान। सुने गए या पढ़े गए शब्द को देख लेना अथवा पढ़ लेना अथवा सुनकर उसको ग्रहण करना। अब उस शब्द का भावार्थ क्या है ना, उसका अर्थ, उसका भावार्थ क्या है, आदि का विचार करना, आदि को समझना, ये भी श्रुत ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो ये चार बिंदु हमने श्रुत ज्ञान के बारे में समझे हैं, इसी के अंदर संपूर्ण श्रुत ज्ञान का समावेश मुख्यतया हो जाता है, ठीक है। और इसी से हम उस मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान को थोड़ा अलग भी करते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग ज्ञान है, मति ज्ञान अलग है और श्रुत ज्ञान अलग है, ठीक है। सबसे पहले आइए पहले बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि श्रुत ज्ञान द्वारा, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ में हित और अहित की बुद्धि, हित अहित का ज्ञान, इसका नाम क्या है, श्रुत ज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले इस जीव को मति ज्ञान होता है, ठीक है। मति ज्ञान द्वारा यह पदार्थ का निर्णय कर लेता है, ये पदार्थ क्या है इतना जान लेता है ना, रसना इंद्रिय के माध्यम से, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, आदि पांचों इंद्रियों के माध्यम से जिनके मन होता है, मन के निमित्त से भी ऐसा ज्ञान करते हैं, विचार उत्पन्न होता है, ठीक है। अभी इतना जो फर्स्ट स्टेज है, ये तो मति ज्ञान ने पूरी कर दी कि भाई ठीक है ऐसा है, स्पर्श इंद्रिय से किसी चीज को छुआ, है ना, रसना इंद्रिय से रस चखा। अभी दूसरा, इसमें जो हित और अहित की बुद्धि होती है, ये हमारा भला करने वाला है, बुरा करने वाला है, ठीक है, इससे मुझे नुकसान है, इससे मुझे फायदा है, ठीक है, आदि जो ज्ञान होता है, ये इसका नाम श्रुत ज्ञान है, ठीक है। और ये श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सबको होता है। जैसे मति ज्ञान एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको होता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को होता है, ठीक है। जैसे छुई मुई का एक पौधा होता है, उसके एग्जाम्पल से इस बात को थोड़ा समझ सकते हैं। छुई मुई का पौधा होता है, जब उस छुई मुई के पौधे को हम टच करते हैं, टच करते ही वो अपने आप को सिकोड़ता है, सिकोड़ लेता है, सिकुड़ जाता है वो, इस प्रकार का नेचर उस पौधे का पाया जाता है। तो इससे हम उसके भय को समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि स्पर्श हुआ, ये तो हो गया मति ज्ञान। अभी स्पर्श के माध्यम से ये मुझे नुकसानदायक है, इस प्रकार की जो उसे प्रतीति हुई, हालांकि उसका ज्ञान बहुत न्यून है, बहुत कम है, इसलिए अनेक वृक्षों में क्या चेष्टाएं होती हैं बहुत अधिक नहीं जान पाते हैं, तथापि एक छुई मुई का पौधा ऐसा है जिसमें इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी जाती है, हम समझ रहे हैं उसके माध्यम से। तो वो जो अपने आप को सिमट लेता है, अपने आप को समेट लेता है, ये इससे ये कि इसको भय हुआ, इसको इस स्पर्श से मुझे नुकसान है, इस प्रकार की प्रतीति महसूस करता है और वो अपने आप को सिमटा लेता है, ठीक है। क्योंकि बाकी और स्पर्श तो उसे हो रहा है, पानी का स्पर्श हो रहा है, प्रति समय हवा चल रही है, उस हवा का स्पर्श का ज्ञान नहीं होता होगा, स्पर्श इंद्रिय तो है उसे, तब तो अपने आप को नहीं समेटता। लेकिन कोई मनुष्य कोई छूता है इस प्रकार से, तो वो अपने आप को समेट लेता है, क्योंकि उसमें भय, डर उत्पन्न होता है, और इसके माध्यम से तो ये जो
इससे मुझे नुकसान है, इस प्रकार की प्रतीति उसे हुई, ये शुद्ध, ये उसका शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 इंद्री 3 इंद्री आदि छोटी सी लट होती है, मामूली सी है ना, तो क्या होता है, घर में मान लो कहीं घूम रही होती है तो हम उसको किसी पात्र में लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब हम वो टच उसको करते हैं तो वो अपनी दिशा बदल देती है। टच किया और दिशा बदली, टच किया और दिशा बदली। अब ये जो उसको स्पर्श हुआ है, ये तो उसको स्पर्श का ज्ञान हुआ। अभी उस स्पर्श के ज्ञान के माध्यम से, उस स्पर्श का जो ज्ञान हुआ सो तो मति ज्ञान हो गया, उसने जान लिया कि हाँ मुझे कुछ चीज स्पर्श हुई है, छुआ है किसी चीज वस्तु ने। अभी वो उस स्पर्श से डरती है, भाग, उससे दूर जाना चाहती है, उससे वो अपना अहितकारी नुकसानदेह लगता है, तो क्या करती है, वो अपनी दिशा बदल देती है। अभी जैसे जैसे उसके पीछे पीछे जाते हो, टच करते हैं, वो और दूसरी दूसरी तरफ जाती जाती है, तो इससे उसमें ये हित अहित की बुद्धि, ये शुद्ध ज्ञान की सिद्धि होती है, ये उसका शुद्ध ज्ञान है। ठीक है ना, हर जीव के अंदर अपनी अपनी क्षयोपशम की योग्यता के अनुसार ही शुद्ध ज्ञान होता है। हम करेंगे इसकी बात आगे, वो शुद्ध ज्ञान किसकी मुख्यता से कहा गया वो भी समझेंगे। इस प्रकार मनुष्यों में भी होता है, हम में तो होता ही है ना स्पष्ट रूप से, कि हमने किसी चीज को जाना, ठीक है, देखा, ये तो हमारा शुद्ध ज्ञान हो गया, जाना, देखा, स्पर्श किया, टच। अब हमारे में उस चीज के प्रति हित और अहित की बुद्धि पैदा हुई, ये हमारा नुकसान करने वाला, ये हमारा फायदा करने वाली है, इत्यादि बातें जो उत्पन्न होती है, ये सब से सारा विचार शुद्ध ज्ञान है। तो मति ज्ञान एक तरह से स्थूल रूप से पदार्थ को जानना है, और स्थूल पदार्थ को जानकर उसके बारे में हिताहित की बुद्धि होना, इसका नाम शुद्ध ज्ञान है। ये प्रत्येक इंद्रिय जीव के होता है। ठीक है, और प्रत्येक इंद्रिय जीव में इस प्रकार की चेष्टाएं भी यथा योग्य उसकी इंद्रियों के माध्यम से देखी जाती है, समझी जाती है और उसको होती है। ये सारा शुद्ध ज्ञान हम कहेंगे इसे। ठीक है, अभी आइए दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट हमारा है, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के आश्रय लेकर के निमित्त से, उसके माध्यम से किसी दूसरे पदार्थ का विचार करना, दूसरे पदार्थ को जानना, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान द्वारा हमने ये निश्चय कर लिया, किसी मटके को देखा हमने, है ना, अथवा किसी मोबाइल को देखा, और हमने ये निश्चय कर लिया कि ये मोबाइल है या ये घड़ा है, ऐसा हमने जान लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मति ज्ञान। अभी उस घड़े को जानकर हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ। क्या विचार उत्पन्न हुआ? कि ऐसे और दूसरे घड़े भी होते हैं। ठीक है, ये घड़ा मिट्टी का है, दूसरे तांबे के घड़े भी होते हैं, सोने के घड़े भी होते हैं। अथवा अन्य विचार मतलब जो वस्तु जगत में है वही सोचे हैं, जरूरी नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। शुद्ध ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान की इतनी विशेषता है। जैसे ये मिट्टी का घड़ा है, तो क्या तांबे का घड़ा भी बनाया जा सकता है क्या? क्या किसी और धातु का घड़ा बन सकता है क्या? क्या रेती का घड़ा नहीं बनता है क्या? ठीक है, उसके माध्यम से हम अनेक विचार कर रहे हैं, अन्य वस्तुओं को जान रहे हैं, और उसी वस्तु की के माध्यम से दूसरी चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसमें ये घड़ा है, ठीक है, तो गिलास है, गिलास भी होता है, इसमें पानी भरा जाता है, तो गिलास में भी पानी भरा जाता है, तो हम गिलास के बारे में भी सोचने लग गए। ठीक है, अथवा कल्पना करने लगते हैं हम कभी कई बार भी, ये घड़ा है, इस तरह का घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा हो, इतना बड़ा घड़ा हो, ठीक है, कि सारी कॉलोनी वाले उसका पानी उसी में भरते हो, और जिसको जब चाहिए हो वो पाइप ऑन करके, नल ऑन करके ले ले। इस प्रकार की कल्पना है सारी, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में तो वो वस्तु है, मति ज्ञान में तो वस्तु सामने है ही नहीं हमारे, है ना। और विचार भी मति ज्ञान उसी पदार्थ कर रहा है जो हमने देखा है, सुना है, सीखा है, समझा है। ठीक है ना, पर शुद्ध ज्ञान द्वारा अप्राप्त, अनुपलब्ध वस्तु का भी विचार किया जा सकता है। किसी एक पदार्थ को हमने जाना मति ज्ञान द्वारा, अब उसके निमित्त से अनेक प्रकार का चिंतन चल रहा है, अनेक प्रकार के विचार चले जा रहे हैं, अनेक पदार्थों को भी जान रहे हैं। ठीक है ना, कक्षा में टीचर को पढ़ाते हुए बालक ने देखा और उसके अपनी माँ की याद आ रही है, वो माँ के बारे में सोचने लगता है, तो देखा तो उसको, उसके निमित्त से वो माँ के बारे में
सोचने लगा और फिर वो उसकी बात चलने लगी कि मेरी माँ मुझे ऐसे खाना खिलाती है, मेरी माँ मुझे इस प्रकार से तैयार करती है, मेरी माँ अच्छी है ना, वो इस प्रकार की साड़ी पहनती है, ऐसा बोलती है, मुझे पहले डांटा था, ऐसी ऐसी सारी सारी बातें वो स्मरण करने लगा। अथवा एक अध्यापिका को देख के वो दूसरे अध्यापिका को याद करता है, उसके बारे में चिंतन करता है। ठीक है, तो वहां मति ज्ञान के द्वारा हमने पदार्थ को जान लिया, छू लिया, देख लिया, समझ लिया, देख लिया, है ना, वो सब कर लिया, गंध का ज्ञान कर लिया। और अब अन्य अन्य पदार्थों को हम विस्तार पूर्वक सोचते हैं, जानते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, ये सारा मति श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि मति ज्ञान द्वारा जिस पदार्थ को हमने जाना है उस पदार्थ के ही विशेष भेद प्रभेद, उसी की विशेषता को जानना, इसका नाम भी शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, जैसे घड़े को हमने जान लिया, ये घड़ा है ना, ये मिट्टी का घड़ा है, अभी इतना हमारा ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो गया। अभी ये घड़ा किस काम आता है, ये जल भरने के काम आता है, ये हमने उसके विशेष बात को जाना कि ये जल भरने के काम आता है। ठीक है, अथवा ये घड़ा मिट्टी से बना है इसलिए इसके अंदर पानी ठंडा रहता है। ठीक है, ये मिट्टी से बने हुए घड़े और दूसरे बने हुए घड़े में ज्यादा पानी ठंडा इस मिट्टी वाले घड़े में रहता है, आदि अनेक बातों का चिंतन उस घड़े के आश्रय से करना। इस ये घड़ा जो बना है, ये मिट्टी कहाँ से आई है, ये मिट्टी वो जमीन में से आई है, क्या सारी मिट्टी से घड़ा बन सकता है कि नहीं, नहीं, ये विशेष प्रकार की मिट्टी, इसी से ये घड़ा बना हुआ है। ठीक है ना, इसमें ऐसे मिट्टी के ऐसे अनंत कण मिलके ये घड़ा बना है, ये घड़ा किसी ने बनाया होगा, ये घड़ा एकदम मिट्टी से नहीं बना होगा, कुछ प्रोसेस हुई होगी। ठीक है, आदि अनेक बातों का चिंतन उस एक पदार्थ के विषय में करता है, तो वो पूरे पदार्थ को अब मुख्य नहीं कर रहा है, वो किसी उसकी एक विशेष गुण को मुख्य कर रहा है, किसी एक विशेष पर्याय को मुख्य कर रहा है, और उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से जान रहा है। जीव के बारे में, ठीक है, शास्त्रादि में पढ़ के जीव सुना, अब विशेष चिंतन करना उसके बारे में। जैसे हमने पहला सूत्र पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये हमने इसका सामान्य अर्थ जान लिया, ये तो हमारा समझ लीजिए मति ज्ञान हो गया। ठीक है, और वो सूत्र को पढ़ा और उसके शब्दों को समझा। अब ये सम्यक दर्शन क्या है, इनकी एकता ही मोक्ष का मार्ग क्यों है, मोक्ष का मार्ग क्या होता है, और हमें मोक्ष क्यों चाहिए, संसार के सभी जीव दुखी हैं, सुखी होना चाहते हैं, मैं भी दुखी हूं, मैं भी वर्तमान में दुखी हो रहा हूं, मैं भी सुखी हूं, ये सब चिंतन हमने उस एक सूत्र के आधार से किया। ये जो हमारा सारा चिंतन है ये सब शुद्ध ज्ञान है, विचार शुद्ध ज्ञान है ना, विशेष जानना। इसीलिए जो नए की व्यवस्था होती है वो शुद्ध ज्ञान में ही होती है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में ही ऐसे मुख्य और गौण की व्यवस्था होती है। वह किसी पदार्थ के विशेष गुण अथवा उसकी पर्यायों को विशेष रूप से सूक्ष्मता से अवलोकन करने की, उसके बारे में विचार करने की क्षमता रखता है। जो पदार्थ हैं अथवा जो पदार्थ नहीं भी है उन्हें भी वह अपने कल्पना लोक में जानता है, रचना करता है ना। जितने आविष्कार हमें होते हुए नजर आते हैं इस जगत में, वे पहले सीधे ही दुनिया में नहीं आ गए, पहले वे कहीं ना कहीं किसी न किसी के ज्ञान में बने होंगे। ये फ्रिज है, कूलर, पंखा, एसी, है ना, गाड़ी, ये सभी चीजें जब पहले नहीं थी और बाद में आई है तो पहले किसी न किसी के ज्ञान में बनी है और फिर वो जगत में देखने मिलती है। ठीक है, तो उसका वो जो ज्ञान है वो भी कुछ चीज प्राप्त है, उसके आधार पर उसने चिंतन किया और फिर ये ज्ञान में इतनी रचना बनाई। ये सारा शुद्ध ज्ञान का काम है, सारी कल्पनाएं, है ना, सारा जो विशेष शास्त्र रचना है, शास्त्र के भावों को लिखना विशेष रूप से, ठीक है, सारा लोक व्यवहार, है ना, सारा विशेष ज्ञान, ये सब शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जो कि मति ज्ञान से भिन्न है। हम ये कहें कि मति ज्ञान से विशेष है। मति ज्ञान ने जहां सामान्य रूप से पदार्थ को ग्रहण किया, अच्छे से ग्रहण किया, निर्णय कर लिया, लेकिन शुद्ध ज्ञान उसके विशेषों में जा रहा है, उसके माध्यम से कोई और पदार्थ जान रहा है, मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं, रचनाएं हो रही है, तो उसके माध्यम से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये सारी चीजें जो ज्ञान में हुई है ये सब शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, अभी चलिए चौथे पॉइंट की तरफ। किसी शब्द को सुनकर अथवा पढ़कर हमें जो उसके अर्थ का बोध होता है, अथवा सुनकर हमने सुन लिया शब्द को, अब इस
सुने हुए शब्द के माध्यम से जो हमें भाव ग्रहण होता है, उसका भावार्थ समझ में आता है, उसका निहित अर्थ समझ में आता है, ये भी श्रुत ज्ञान है। ठीक है, जैसे एक सूत्र आया कि संसार शरीर है का जो स्वभाव है वो संवेग और वैराग्य के लिए है। ठीक है, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, एक सूत्र आएगा आगे हम पढ़ेंगे। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, कि जगत और इस शरीर का स्वभाव संवेग और वैराग्य के लिए है। सूत्र पढ़ लिया, ठीक है, ज्ञान द्वारा हमने उसका अर्थ भी जान लिया। ये तो सामान्य बात होगी। अभी इतना जान लिया, अब इसके माध्यम से हमें जो प्रतीति हो रही है, हमें जो ज्ञान हो रहा है कि जगत का स्वभाव है क्या है। इस जगत का स्वभाव, इस जगत का स्वभाव तो क्षणिक है? कोई भी वस्तु की पर्याय प्रति समय बदलती रहती है, तो फिर मैं क्या इनमें राग द्वेष करूं? ये शरीर जिससे मैं राग करके बैठा हूं, ये शरीर तो नवद्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किम यारी। दिन रात जिसमें मैं पना कर रहा हूं, मैं तो मुझे बिना कहे बिना पूछे ही एक दिन छोड़ के चले जाने वाला है। फिर मैं इसमें मैं बुद्धि क्यों करूं? मुझे अपने शरीर से भेद विज्ञान करना चाहिए। ये रागादि पर्याय जो उत्पन्न होती है, इन पर्यायों से भी मुझे भेद विज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रतीति हो रही है उस सूत्र को पढ़कर, है ना, ये सब शुद्ध ज्ञान है। अथवा गुरु के उपदेश से कि तू भव्य है, तू मोक्ष का पात्र है, इस प्रकार के शब्दों को सुनकर हमें अंतर में जो आनंद की प्रतीति होती है, हमें अंदर में जो उस आत्मा को जानने की जिज्ञासा होती है, अथवा हम उसके स्वरूप का अवलोकन करते हैं, अथवा किसी के कहने पर सुनने पर हम उन शब्दों को तो समझते ही, लेकिन केवल उन शब्दों को नहीं समझते, उनके भावों को भी समझते हैं। जैसे कक्षा चल रही है हमारी, रोज कक्षा हो रही है 30-40 मिनट की, और शब्द निरंतर निकल रहे हैं, है ना, और आपको सुनाई दे रहे हैं। तो ये शब्दों का जो ग्रहण हो रहा है ये तो मति ज्ञान, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से सिर्फ शब्दों को ही ग्रहण कर रहे हैं, भावों को भी ग्रहण कर रहे हैं। हर एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ प्रत्येक को अलग अलग अपने ज्ञान में ख्याल में आ रहा है, वो सारा शुद्ध ज्ञान है। अभी उसके आधार से हम विचार करते हैं, है ना। मति ज्ञान के बारे में चर्चा की, तो मति ज्ञान के बारे में विचार, मति ज्ञान क्या है, कैसे धारणा क्या होती है, स्मृति क्या होती है, अच्छा इसका इससे क्या संबंध है, ये सब लिखा हुआ नहीं है। ये तो अब हम उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं। तो सारी विचारात्मक प्रक्रिया, ये सारा विशिष्ट ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान है। सूत्र पढ़ा हमने, श्रुतम मति पूर्वम, है शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक। अब ये हमने ये 4 बिंदुओं के माध्यम से इस श्रुतम मति पूर्वम पद को समझा। ये क्या है? ये शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, तो मति ज्ञान का अर्थ सामान्य रूप से इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रथम पदार्थ का ग्रहण हो जाना, अच्छे से जान लेना, अब उस जाने हुए पदार्थ का विशेष चिंतन करना, उसके माध्यम से किसी अन्य विचार का चिंतन करना, और विचारात्मक प्रक्रिया मुख्य रूप से ये शुद्ध ज्ञान है। और हिताहित की बुद्धि उस पदार्थ से, ठीक है, हित अहित की बुद्धि होना, अथवा ये कि हाँ भाई ये नुकसानदायक है तो भाग जाओ, ये मेरे लिए अनुकूल है तो उसके पास चले जाओ। ठीक है, जैसे चींटी है ना, पहला पॉइंट समझना, पहला पॉइंट सब में लागू होगा, 5 इंद्रिय वालों में। ठीक है, चींटी है, चींटी को गंध आई, किसकी गुड़ रखा हुआ है, शक्कर रखी, उसकी गंध आई, अब आसपास दिख नहीं रही है, गंध पहुंची, वो कहीं से सूंघती सूंघती वहां तक गई। क्यों गई वहां तक? वो वहां तक क्यों गई? गंध का ज्ञान हुआ, ये तो एक बात होगी, पर गंध का ज्ञान होके उधर की तरफ भागना, अभी दूसरी तरफ कोई है ना, बहुत जिसकी स्मेल तेज है, मान लो कोई चौक है या फिर कोई सरसों का तेल इत्यादि है, वो उसकी भी गंध उसको आई, लेकिन उस तरफ वो नहीं गई, वहां से तो दूर तरफ चली गई, और गुड़ की तरफ वो चली गई। कि ये जो गुड़ है, ठीक है, ये मेरे लिए अनुकूल होगा, मेरे रसना इंद्रिय के लिए मुझे अनुकूल है, ऐसी प्रतीति जो है उसकी, ये शुद्ध ज्ञान है, ये वो उसका शुद्ध ज्ञान है, हो जाती है उसके पास में। ठीक है ना, तो ये 4 बिंदु, पहला मति ज्ञान द्वारा के जाने हुए पदार्थ में हित और अहित की बुद्धि, हित और अहित का ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान है। दूसरा, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के निमित्त से अन्य पदार्थों का ज्ञान होना, ये शुद्ध ज्ञान है। तीसरा, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष रूप से जानना, भेद प्रभेदों के साथ में उसे ग्रहण करना, ये मति शुद्ध ज्ञान है। और चौथा, किसी शब्द को सुनकर अथवा पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना, भावात्मक रूप से उसको ग्रहण करना, विचार करना, ये शुद्ध ज्ञान है। ठीक है,
और भी अनेक प्रकार शुद्ध ज्ञान हो सकता है, पर इसमें हम सबका समावेश करते हैं, ठीक है ना। अभी जो पहला वाला शुद्ध ज्ञान है ना, हित अहित की बुद्धि, ये तो पांचों इंद्रिय जीवों में होता है, लेकिन जो ये बाद के शुद्ध ज्ञान है, इन शुद्ध ज्ञानों में तो मन वाले की ही विशेषता है। जिसके मन है वो तिर्यंश और मनुष्य, देव, नारकी, तो जिनके मन है उन मन के उस शुद्ध ज्ञान की मुख्यता होती है, ठीक है ना। और वैसे भी शुद्ध ज्ञान को मुख्य रूप से मन निमित्तक ही कहा गया है। मति ज्ञान तो पांचों इंद्रिय के निमित्त से होने वाला कहा गया है, शुद्ध ज्ञान को भी कहा गया है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के बिना नहीं होता है। मति ज्ञान द्वारा जिस वस्तु का निश्चय होता है उसमें शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रथम बार जो होता है वो मति ज्ञान, और मति ज्ञान के बाद उसमें शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसलिए मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, ऐसा कहा, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये शुद्ध ज्ञान मन के निमित्त से, क्योंकि विचार आदि होना ये मन के निमित्त से होता है, तो मुख्यता तो शुद्ध ज्ञान में मन की ही है, मन युक्त जीवों की ही है। तथापि प्रत्येक संसारी जीव को मति शुद्ध ज्ञान आगम में कहा है, तो वह हिताहित की बुद्धि के रूप में शुद्ध ज्ञान होता है। इस प्रकार में हम अन्य इंद्रियों के जीवों में भी उसका ग्रहण करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि हमने जाना, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान है ना, मति ज्ञान से कुछ विशिष्ट है ये शुद्ध ज्ञान, ठीक है। क्षयोपशम की इसमें अधिकता है। और दूसरा, अगर हम कर्म की स्थिति से विचार करें तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला मति ज्ञान, और श्रुतक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला श्रुत ज्ञान। तो उस कर्म की दृष्टि से विचार करें तो भी कर्म के क्षयोपशम से निमित्त से होने वाली ये दो ज्ञान की पर्याय अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक और बात समझना है, वो ये है कि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, यानी कि जो प्रथम शुद्ध ज्ञान होता है वह मति ज्ञान द्वारा जाने पदार्थ नहीं होता है, हमने विचार किया, ठीक है। अभी उस विचार के आश्रय से और विचार आते हैं, आगे आगे वो विचारों की श्रृंखला बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे घड़े को देखा, मिट्टी घड़े को देखा, अब सोच रहा है कि तांबे का घड़ा भी होता है, तांबे का घड़ा कैसा होता है, ठीक है, वो कैसा कैसा हो सकता है, उसे क्या बनाया जा सकता है, अगर बनेगा तो कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें पानी कैसे रखा जाएगा, उस पानी की इसमें क्या, इससे गर्म बनेगा ठंडा, आदि अनेक विचार एक विचार के आश्रय चल रहे हैं। तो वे सारे पीछे के शुद्ध ज्ञान तो पहले वाले शुद्ध ज्ञान के आश्रय से ही होंगे, लेकिन जो पहला है वो मति ज्ञान के आश्रय से होता है। फिर भी सारे शुद्ध ज्ञान को मति ज्ञान पूर्वक ही कहा जाता है परंपरा से, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये मति ज्ञान पूर्वम, मति पूर्वम शुद्ध ज्ञान होता है, इसे हमने समझा है। अभी हम चलते हैं द्वैनेक द्वादश भेदम। वैसे शुद्ध ज्ञान के कई भेद कहे हैं, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में जो शुद्ध ज्ञान के भेद दिए उसके आधार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उन्होंने द्रव्य शुद्ध को वहां पर शुद्ध ज्ञान के भेदों में मुख्य रूप से रखा है, क्योंकि ज्ञान जो हो रहा है हमें वो तो भाव शुद्ध ज्ञान है ही है, लेकिन जो शब्द लिखे गए हैं आगम जो, क्योंकि हम सम्यक शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम नॉर्मल शब्दों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो जिनवाणी है उसी की बात करेंगे, उसी शुद्ध ज्ञान के रूप में रखेंगे। तो श्रुत का मतलब जिनवाणी भी होता है, श्रुत मतलब जिसको सुना गया है, जिसको सुना गया है वह ज्ञान, अर्थात दिव्य ध्वनि द्वारा जिस ज्ञान को सुना गया है, ग्रहण किया गया है गौतम गणधर आदि देवों द्वारा, वह शुद्ध ज्ञान। तो वो शुद्ध ज्ञान हमें दो रूप में प्राप्त होता है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है, और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को गणधर देव जो चार ज्ञान के धारी हैं, जिनका स्वयोपशम अतिशय है और जिनके विशुद्धि अतिशय है, बुद्धि आदि रिद्धियों के, सप्त रिद्धियों के जो स्वामी हैं, ऐसे गणधर देव उनके ज्ञान की प्रकर्षता के कारण उसके निमित्त से वे अंतर मुहूर्त मात्र में ही द्वादशांग की रचना करते हैं अपने ज्ञान में, ठीक है। और उस द्वादशांग के अनेक भेद होते हैं। तो अभी शुद्ध ज्ञान के सबसे पहले दो भेद, कौन कौन से दो भेद हैं? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ठीक है। अब शुद्ध ज्ञान के अंदर हमने वो भगवान के दिव्य ध्वनि को ले लिया है, ठीक है, उसके आधार से बात करेंगे हम, ठीक है। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ठीक है। इन अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य को समझने के लिए हम एक दूसरा फाइल खोलते हैं आपके सामने, उसके माध्यम से इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा।
देखिए ये आपको दिख रहा होगा शुद्ध ज्ञान के भेद दो, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ठीक है, अंग प्रविष्ट का मतलब तो द्वादशांग, जो 12 अंग है जिनवाणी के, उन्हें अंग प्रविष्ट कहा गया है। ठीक है, और अंग बाह्य क्या है? जो उस द्वादशांग के बाहर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान अर्थात क्या कि उसी द्वादशांग के आधार से उन गणधर देवों ने, गणधर देवों के शिष्यों ने, प्रशिष्यों ने, आदि मुनि महाराज भगवंतों ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने जो ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मूल बात वही है जो अंग में है। ठीक है, पर सरलता से उसकी रचना की, वे सब अंग बाह्य कहे जाते हैं। ठीक है, गणधर देव के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा काल दोष से अल्प आयु और अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ, वे सारे अंग बाह्य कहलाते हैं। ठीक है, और अंग प्रविष्ट में क्या, जो 12 अंग है जिनवाणी के द्वादशांग, वो अंग प्रविष्ट में आते हैं। ठीक है, उस अंग प्रविष्ट के 12 भेद, 12 अंग कौन कौन से हैं देखते हैं हम। ठीक है, अंग प्रविष्ट यानी कि जो द्वादशांग है उसके 12 भेद है ना, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्र कथांग, उपासकाध्ययन अंग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टि प्रभावांग। ठीक है, ये 12 भेद हैं द्वादशांग के। इसके अंदर संपूर्ण चारों अनुयोगों के साथ में जिनवाणी का सार है, जो कि गणधर देव ने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने ज्ञान में इसकी रचना की और इसका पूरा ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। कुछ समय तक ये निरंतर 12 बादशाह का ज्ञान बना रहा, फिर धीरे धीरे ज्ञान की हीनता होने के कारण अन्य मुनिराजों को इसके कुछ अंगों का ज्ञान हुआ, फिर कुछ को कुछ हिस्से का ज्ञान हुआ, और अंत में एक हिस्से का आंशिक ज्ञान शेष रह गया। और उसी के आधार से आज तक जो हमको ग्रंथों की रचना मिलती है, वह सब उसी आंशिक ज्ञान के आधार पर है। तथापि वह ज्ञान इतना पूर्ण है कि उससे हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। अभी जो इसमें 12वें नंबर का दृष्टि प्रवाद अंग है, इसके 5 भेद हैं, इसके 5 भेद हैं। ठीक है ना, वे जो 5 भेद हैं वे कौन कौन से हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वकृत, पूर्व और चूलिका। ठीक है, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। पूर्व को पूर्वगत कहा जाता है। ये जो पूर्वगत है इसी के 14 भेद होते हैं, जिसे 14 पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 14 पूर्व कहते हैं ना, 11 अंग द्वादशांग और 14 पूर्व। तो 11 अंग, 12वां अंग, 12वें अंग के 5 भेदों में से पूर्व नाम का भेद है, उसके ये 14 भेद हैं जिन्हें 14 पूर्व कहा जाता है। उसमें भी ये जिनवाणी का सार है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सब अंग प्रविष्ट कहलाता है। ठीक है, और अंग बाह्य, अंग बाह्य के अंदर, अंग बाह्य में तो वैसे उनके आधार से लिखा सारा ज्ञान है, फिर भी अंग बाह्य को मुख्य रूप से 14 भागों में बांट दिया गया है ना। 14 उसके मुख्य भेद है, ये आपके सामने आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्पाकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। ठीक है, इस प्रकार से ये अंग प्रविष्ट 12 अंग, 12वें अंग के 5 भेद, उसमें पूर्व के 14 भेद, ये सब आते हैं। और अंग बाह्य में ये 14 भेद आते हैं, और उसके आधार से ही अन्य अन्य समस्त ग्रंथ जो हम आज तक पढ़ते हैं वे सब अंग बाह्य के ही अंतर्गत आते हैं। और क्योंकि वे अंग बाह्य द्वादशांग के आधार से ही लिखे गए हैं, इसलिए मूल ग्रंथ ही है। तो मूल तो जिनेंद्र भगवान की वाणी द्वादशांग ही है। ठीक है ना, वो इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं वो वही बात है जो आचार्य ने अपने ज्ञान में, तीर्थंकर ने अपनी दिव्य ध्वनि में खिराई है, उनकी दिव्य ध्वनि में आई है। वही बात हम और आप आज मूल भगवान की वाणी को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और वो शुद्ध ज्ञान का भेद कहा गया है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान का भेद कहा गया है, और हमें वह यथार्थ रूप में प्राप्त है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए जो बात हम कर रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो परम सत्य है, उसमें रंच मात्र भी संदेह हमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि षटखंडागम आदि लिखने वाले, उनकी प्रेरणा देने वाले आचार्य धड़सेन को, और समय सार की रचना करने वाले आचार्य कुंद आदि को भी उन द्वादशांग के 12वें किसी अंग का किंचित अंश का ज्ञान गुरु परंपरा से था, और वही ज्ञान हमें आज इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। अतः ये मूल द्वादशांग ही है। ठीक है ना, इस पर श्रद्धा करके हम इसको जाने। ये एक जिनवाणी का वृक्ष हम देखते हैं, शुद्ध स्कंद के रूप में एक पेड़ हमको नजर आता है कई बार,
और नहीं समझ में आता कि क्या है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मूल समझ लीजिए एक वृक्ष है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो ये बीच के जो पीला हमको ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, ये 12 अंग हो गए। अभी ये 12 अंग के अंदर दृष्टिवाद अंग का 12वां अंग है, जिसमें देखिए 2 अलग अलग से पंख से निकले हुए हैं। ठीक है, शाखाएं निकली हुई है। तो इसके 5 भेद होते हैं दृष्टिवाद के। तो पूर्व, ठीक है, इधर देखिए चूलिका लिखा हुआ है, उसके ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, इधर परिकर्म लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्रथमानुयोग लिखा हुआ है। ये 5 भेद हो गए। तो पूर्व के अंदर ये ऊपर 14 भेद हो गए, है ना, ये उत्पाद से लेकर त्रिलोक सार तक, त्रिलोक बिंदु सार तक, ये 14 पूर्व के नाम है। ठीक है, और सूत्र अपने आप में हो गया, है ना, एक परिकर्म, ये इसका भेद हो गया दृष्टिवाद का। ठीक है, प्रथमानुयोग इसका भेद हो गया। ठीक है ना, अब परिकर्म के ही 5 भेद हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति आदि, और इस चूलिका के 5 भेद, जलगता, स्थलगता आदि। ठीक है, इस प्रकार से ये द्वादशांग और 12वें अंग के 14 भेद, 14 पूर्व होते हैं, और इस प्रकार से हमें वृक्ष मिलता है। हम इसको समझें, है ना। और नीचे जो ये हरे ग्रीन कलर में दिया हुआ है ना, ये 7 और 7 14, ये अंग बाह्य है, जिनके नाम हमने अभी पढ़े थे, अंग बाह्य वो है ये। ठीक है, इस प्रकार से पूरे श्रुत स्कंद का वृक्ष हम देखते हैं मंदिरों में, चित्रों में, तो उसको भी हमें ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान का स्वरूप हमने समझा। और द्रव्य शुद्ध ज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार का, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, और उसके अंग बाह्य के अनेक भेद, मुख्य रूप से 14, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद, ये हमने समझे हैं। ये श्रुत ज्ञान जो है